देखिए आज जो है गणित का क्लास 10th का पढ़ाने जा रहे हैं समांतर श्रेणी, ठीक है, जिसको एपी भी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेस। तो एपी में एकदम बेसिक से बता रहे हैं, ठीक है, एकदम बेसिक से बता रहे हैं। अगर जोड़ और घटाव आता होगा तो समांतर श्रेणी एकदम है कि आपको बनाने आ जाएगा अभी, ठीक है। तो इसलिए एकदम ध्यान से केवल जो है 2 मिनट से 3 मिनट समय दीजिए और समझ लीजिए। देखिए मान लीजिए कि कोई संख्या का श्रेणी दिया है, जैसे 1 2 3 4। अब पूछे कोई कि एपी में है कि नहीं है, तो इसका जांच करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर देखेंगे, एपी में कुछ होता है जैसे डी, जिसको कहते हैं सार्वंतर, है ना, सार्व अंतर। तो सबसे पहले हम इसका सार्व अंतर ज्ञात करेंगे इस श्रेणी का, है ना। तो और यह जो पद है, यह पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, है ना, इसको पहला पद को क्या बोलते हैं, A1, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3, चौथा पद को A4, है ना, ऐसे इसको बोलते हैं। तो पहला पद है A1 क्या हो जाएगा 1, A2 कितना हो जाएगा 2, A3 कितना हो जाएगा 3, A4 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और समझ लीजिए A1 A2 A3 कहते किसको है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर हो जाएगा 2 3 4 6 8 इस तरह से। तो अगर हम पूछे कि इस श्रेणी में A1 कितना है तो 2, A2 कितना है तो 3, A4 कितना है, सॉरी A3 कितना है तो 4, है ना। देखिए 1 2 3 तीसरा पद A3 कितना 4 है, A4 कितना है 6, A5 कितना है 8, ठीक है। तो A1 किसको कहते हैं, A2 किसको कहते हैं, A4 A3 किसको कहते हैं, A4 किसको कहते हैं, A5, ये समझ गए, ठीक है। तो अब देखिए, अब सार्व अंतर कैसे ज्ञात करेंगे। अगर कोई, क्योंकि एपी बनाने के लिए सार्व अंतर ज्ञात करना अति आवश्यक है। तो इसका ज्ञात करने का सूत्र है A2 माइनस A1, डी ज्ञात करने का सूत्र है ये, ठीक है। तो इसको मान लीजिए यह इस एपी का अगर हमको डी ज्ञात करना है तो इसका A2 इस श्रेणी का A2 बराबर कितना है 2 है। देखिए पहला A1 ही हो गया, ये A2 हो गया, है ना। दूसरा पद A2 कितना है 2 है, 2 हो गया, माइनस, तो माइनस A1 कितना है 1 है। अब D बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1, यहाँ जो है ये D होगा, ठीक है, -1। तो D बराबर 2 में से 1 हो गया कितना 1। ये जो है इसका सार्वंतर कितना है 1। अच्छा, अब D बराबर A3 माइनस A2 बराबर करेंगे तो कितना आएगा, ये 3 माइनस 1 बराबर 1, ठीक है। यहाँ भी D 1 आया। अगला देखिए D बराबर A4 माइनस A3 बराबर हो जाएगा 4 माइनस 3। देखो यहाँ पर तो घटाएंगे तो कितना आएगा 1। तो सब का अंतर जो है, सब का अंतर
है ना, सब का एक दूसरे से अंतर घटाने पर कितना एक आ रहा है ना। तो अर्थात है कि यह क्या है, एपी में है ना। हम देखे तो देखते थे बगले में वो मुश्क कर रहा था, तो मतलब कर रहा 3-4 घंटा लगा, लेकिन वो सॉरी A3 कितना है, 1 2 3 3 है, और A2 कितना है, 2 है ना। तो यहाँ 1 होगा, ठीक है। तो सब का अंतर कितना है, इसका अंतर कितना है, 1 है, इसका अंतर कितना है, 1 है, इसका अंतर कितना है, 1 है। तो अर्थात सर्व अंतर कितना आया, D है। तो यह क्या है, एपी में है ना। सब का अंतर अगर बराबर आएगा, D का मान अगर 1 आएगा हमेशा, तो वो क्या होगा, एपी में है, समांतर श्रेणी है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं कि मान लीजिए कि कोई दो गो डिजिट दे दिया है ना, आपको दे दिया A बराबर दे दिया 2 और D बराबर दे दिया 5 और कहा कि एपी बनाइए, समांतर श्रेणी बनाइए 4 गो पद का, 4 पद इसका लिखिए आगे का। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले बताए थे कि A2 बराबर क्या होता है, A प्लस D, A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D, A4 बराबर क्या होता है, A प्लस 3D। ये सब सूत्र है, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, बस याद हो जाएगा। A5 बराबर क्या होता है, A प्लस 4D, A6 बराबर होता है A प्लस 5D, ठीक है। अब देखिए, अब एपी हमको ज्ञात करना है, श्रेणी बनाना है, तो A1 तो दिया है, A1 दिया है ना, A1 कितना है, 2 है, 2। अब हमको A2 लिखना है, तो A2 का सूत्र देखिए क्या है, A प्लस D है ना, और D भी यहाँ दिया है, तो A प्लस D बराबर हो जाएगा, A के मान कितना है, 2 प्लस D के मान कितना है, 5 है, 5 बराबर कितना है गया, 5 2 7। तो दूसरा पद कितना हो गया, 7, ठीक है। अब 2 पद पर हो गया, अब तेसरका पद, तो तेसरका पद के ज्ञात करने का क्या है, देखिए तीसरा पद का A3 बराबर कैसे निकलेगा, A प्लस 2D, तो A के मान कितना है, 2 प्लस 2 के 2 है ना, और D का मान कितना है, 5 है, गुने 5 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 5 दूना 10 प्लस 10 गुआ 2 गो क्या गो 12 गो। अगला पद कितना हो गया, 12 गो। चलिए वैसे ही फिर अब हमको देखिए A1 पता चल गया, A2 पता चल गया, A3 पता चल गया। अब A4 ज्ञात करेंगे। A4 का सूत्र देख लीजिए क्या है, A प्लस 3D बराबर हो जाएगा, A का मान कितना है, 2 है, प्लस 3 और D का मान कितना है, 5 है। अब देखिए 2 के 2 प्लस 5 आई 15, तो 15 गो 2 गो क्या हो जाएगा, 17 गो। अगला पद 17। इसी क्रम से जो है करते चले जाएंगे, तो जय गो पद कहेगा तय गो पद हम ज्ञात कर सकते है ना। अगर मान लीजिए कहा कि यहाँ पर और कहा कि इसका 50वां पद बताएं, ठीक है, 50वां पद बताएं, तो आप एक कॉमन सेंस लगाइए, थोड़ा सा कॉमन सेंस तरीका ले लगावे कहीं ज्यादा ना। जमा पद ही कह रहा है, उस पद से एक यहाँ पर कमी है ना, और उसको डी से गुना करना है। देखिए मिला करके देखिए, तीसरा पद कह रहा है तो यहाँ पर देखिए 2 गुने डी, या चौथा पद कर रहा है तो 3 गुने डी, या 5वां पद कर रहा है तो 4 गुने डी। एक एक कम है जिस पद को कर रहा है, तो यह क्या मैं कह रहा है 50वां पद। तो 50वां पद के लिए एगो कम घटाएंगे 50 में से, तो बचेगा 49 गो, तो डी को 49 से गुना करेंगे। तो देखिए तो A 50 बराबर, क्योंकि 50वां पद कह रहा है, तो A 50 बराबर
ए प्लस 49 डी हो गया। आगे चलो, ए के मान देखो 2 है, 2 प्लस 49 गुने डी के मान कितना है 5 बराबर। अब देखो 2 के 2 प्लस 9 पचे 45 के 5 हाथ में लगा 4 5 चौका 20, 20 4 24, 24 16 245। अब 245 में 2 जोड़ो कितना हो गया 47, 247। यह हो गया 50वां पद। ए 50, ये 50 कितना हुआ 249। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो हम बताए हैं उस हिसाब से जो है आप लोग थोड़ा ना इसको नोट कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो में जो बन रहा है उसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको मिटा दिए हैं, बोर्ड पर आ गए हैं। जैसे 2-4 को हम देते हैं, आप लोग बना करके कोशिश कीजिएगा। जैसे जितना आप चाहे मेहनत करेंगे उतना फल प्राप्त करेंगे। मेहनत नहीं कीजिएगा वो जैसा कि कैसा हरती जन मन का भय, मतलब हरती है जन का क्या। इसका अगला 2 पद का ज्ञात करना है। ठीक है, और एपी में है कि नहीं है ये भी बताना है। अगर कोई एपी में नहीं है तो सीधे एपी में नहीं है, उसके बाद वो नहीं बनेगा, आंसर उसका नहीं आएगा। ठीक है, जो एपी में होगा उस वही बनेगा। जग जननी, यह जग मत संसार की जननी कौन है तो भारत माता। भारत माता क्या बात, भारत माता कुछ नहीं आता थोड़ा सा की सर जी लग रहा है आपको पूरा खत्म नहीं होगा, तुमको कहने से खत्म नहीं होगा रे। ठीक है, इतना को जो जैसे हम बताए हैं वैसे बना करके देखिए। ठीक है, बन जाएगा तो इसका मतलब एपी का जो है बेसिक आपका कंप्लीट है। ठीक है, हाँ।